Assalamu alaikum dosto, welcome back to my channel. Today we are going to study Anglo-Saxon and Jutes, which is a very important topic of English history. The period belongs to 5th century starting from 500 AD to 1016 AD. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को समझना चाहते हैं तो एंग्लो सेक्सन पीरियड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड, फिर एंग्लो सेक्सन का अराइवल कैसे हुआ, उनकी सेटलमेंट कैसे हुई ब्रिटेन में जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, फिर उनका कल्चर क्या था, क्रिश्चियनिटी क्या थी, मतलब लैंग्वेज और बैकिंग पे उनका किस तरह अटैक करते हैं, और फाइनली इंग्लिश लिटरेचर का जो नेक्स्ट फेज है वो क्या था। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन राइट नाउ। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंग्लो सेक्सन की हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो सेक्सन असल में जर्मनिक ट्राइब्स थे जो रोमन एम्पायर के फाल के बाद ब्रिटेन आए। इन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी को शेप किया। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो मॉडर्न इंग्लैंड की जो फाउंडेशन थी ना वो एंग्लो सेक्सन ने रखी थी। इसी तरह अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो एंग्लो सेक्सन से पहले ब्रिटेन पर रोमन्स का रोल था। रोमन्स ने 43 एडी में एंग्लो सेक्सन को इन्वाइट किया था। ऑलमोस्ट 14 ईयर तक जो है ना 400 साल तक उन लोगों ने रोल किया। उसके दौरान ब्रिटिश में रोड, सिटीज और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव बन गया। उसके बाद जो है 410 एडी में रोमन्स ब्रिटेन को छोड़कर चले गए। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो आर्मी थी ना वो दूसरी जगह के लिए चाहिए थी। जब रोमन्स यहाँ से चले जाते हैं तो जो ब्रिटिश है जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड जो है ना वीक और अनप्रोटेक्टिव बन जाता है। तो ये एक चांस था कोई न्यू ट्राइब्स इन्वाइट करने का। न्यू इन्वाइडर थे वो एंग्लो सेक्सन एंड जूट्स थे। इस तरह जो है ना इनका बैकग्राउंड किया जाता। तो इसके बाद हम बोलते हैं कि अराइवल इसका किस तरह हुआ, मतलब कैसे पहुंचे। 5th सेंचुरी में जो है ना 3 मेजर ट्राइब थी ब्रिटिश आई। ये ट्राइब थी एंगल सेक्सन एंड जूट्स। एंगल्स का एरिया था इंग्लैंड जो कि आज के डेनमार्क है। सीजन्स मतलब जो सेक्शंस थे उनका जर्मनी से आए थे वो, और जो जूट्स थे वो जूटलैंड से आए थे जो आज के डेनमार्क के एरिया है। तो ये लोग नॉर्थ एक समंदर था, नॉर्थ सी, जो उसको क्रॉस करके ब्रिटेन आए थे और डिफरेंस एरिया में सेटल हो गए थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि उनको किसने बुलाया था और क्यों आए थे, कैसे आए थे। तो उन जो ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड का जो किंग था ना वर्टिजन नाम था उसका, ठीक है दोस्तों। जब रोमन्स ब्रिटिश से चले गए तो ब्रिटिश बहुत ही कमजोर पड़ गया। तो वर्टिजन को तो अपनी सल्तनत बचानी थी क्योंकि वहाँ के जो पिक्स थे, पिक्स एंड स्कॉटी, वो उसके ऊपर हमला कर रहे थे। पिक्स और स्कॉटी कौन थे? पिक्स और स्कॉटी जो है जंगली लोग थे, वैशी। उनका काम था जस्ट लड़ना। उनके बड़े बाल होते थे, नाखून बड़े होते थे, मतलब बिल्कुल जानवर लगते थे वो। उनका काम यही था लड़ाई झगड़ा करना, ये वो। उनको मतलब किसी चीज़ का पता नहीं था, सिविलाइज्ड नहीं थे वो लोग। वर्टिजर से इन लोगों को बचना था, तो पिक्स से बचना था, सॉरी। तो वर्टिजर ने क्या किया, मेजर ट्राइब थी 3, इनको बुलाया। ये जो ट्राइब थी ना ये लड़ाकू थी, जंगजू थी। तो इन लोगों ने क्या किया, वर्टिजर ने इसको इनवाइट किया एंगल सेक्सन एंड जूट्स को। एंगल सेक्सन एंड जूट्स ये जो 3 ट्राइब थी वो तीनों मिलकर आए ब्रिटेन में। सेटल होने के बाद एंग्लो सेक्सन के मतलब जो स्मॉल किंगडम्स बना लिए अपने, छोटे छोटे 7 किंगडम, जिसको हम हेपार्ची बोलते हैं, जिसका मतलब है 7 किंगडम्स। तो ये 7 किंगडम थे नॉर्थम्ब्रिया, मेर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, वेजेक्स। वेजेक्स समझो वहाँ का जो था ना कैपिटल था, बहुत पावरफुल इलाका था जहाँ पे इनका किंग भी रहता था। एंग्लो सेक्सन का किंग था एल्फ्रेड द ग्रेट। ब्रिटेन जो इंग्लैंड था जिसने एंग्लो सेक्सन को इनवाइट किया था उसका नाम था वर्टिजन, और जो एंग्लो सेक्सन का किंग था उसका नाम था एल्फ्रेड द ग्रेट। तो इसी तरह एल्फ्रेड द ग्रेट वेजेक्स में रहता था, ईसेक्स, सीजेक्स और कैंट में जो थे जूट्स रहते थे। हर किंगडम का अपना ही किंग और लॉ, सब किसी के अपने थे। लैंग्वेज और कल्चर जो है ना उनका सेम था। 7 किंगडम्स थी, हर किसी का अपना लॉज थे और कल्चर मतलब उनका सेम, और लैंग्वेज भी उनकी सेम थी। और इन्हीं लोगों ने जो है ना
उनका लाइफ स्टाइल डिस्कस करते हैं, फिर बताता हूँ कि लैंग्वेज को उन लोगों ने कैसे इनके कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ को डिस्कस करने से पहले मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो ट्राइब्स थी वो कैसे सेटल हुई थी। मतलब जो ये 7 ट्राइब्स में 7 किंगडम में जो है ना सेटल हो गई थी इंग्लैंड के अंदर। तो ईज़ेक्स, सीज़ेक्स एंड वेज़ेक्स ये जो थे ना पावरफुल इलाके थे। इसमें जो है ना सेक्शंस जो थे वो सेक्शंस ट्राइब से जो बिलोंग करते थे वो इन इलाकों में सेटल हो गए थे, ईजेक्स, वीजेक्स एंड सीजेक्स में। उसके बाद मिडल एंग्लिया, मिडल मर्सिया एंड नॉर्थम्बेरिया नॉर्थम्बेरिया एंग्लिया एंड मिडल मर्सिया में जो है एंगल्स सेटल हो गए थे। उसके बाद बच गए कैंट्स, मतलब जो जूट्स थे, जूट्स कैंट्स में सेटल हो गए। तो इस तरह इस तरतीब से ये सेटल हुए। और अगर इनकी लाइफ स्टाइल को डिस्कस करें तो ज़्यादातर एंग्लो सेक्सन जो थे वो विलेज में रहते थे। उनके मेन काम फार्मिंग और हर्डिंग था। उनकी सोसाइटी ट्रबल पर बेस्ड थी, जहाँ किंग और वॉरियर्स को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती थी। शुरू में भगवान रिलीजियस को फॉलो करते थे और गॉड्स जैसे वेडन और थोर को वर्शिप करते थे। बाद में जब क्रिश्चियनिटी सेपरेट हुई, इनके बिलीव्स और लाइफ स्टाइल दोनों चेंज हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात लाजमी याद रखें कि जब एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स और ये जो ओल्ड इंग्लिश की हिस्ट्री है, ये सब हमें कैसे पता चली। उस टाइम कोई लिटरेचर पे ख़ास काम नहीं हुआ था। वहाँ पे जर्मनिक लैंग्वेज बोली जाती थी, यूज़ की जाती थी। ओल्ड इंग्लिश का कोई नाम नहीं था। ये जो एंगल सेक्शन एंड जूट्स थे ये भी जर्मनी से आए थे, लेकिन ये इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि ये जर्मनिक थे। लेकिन आए जर्मनी से थे, पर प्रूफ कोई भी नहीं और कहीं पे भी नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम इसका कोई ऐसे अब ऑथेंटिक सोर्स नहीं था, लिखा गया नहीं था। क्रॉनिकल इवेंट में लिखे जाते थे इसके बारे में। तो ये भी एक सेंट बेट नाम का आदमी है, सेंट बेंट। उसने ये इन सब के क्रॉनिकल इवेंट्स लिखे थे, जिसने बताया कि ये जर्मनिक ट्राइब्स थे, एंगल सेक्शन एंड जूट्स। ये जर्मनिक ये तो प्रूफ नहीं, लेकिन ये जर्मनी लैंग्वेज ज़रूर लेकर आए थे। हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मनिक लैंग्वेज थी। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे तीनों ट्राइब्स। और केल्स केल्स जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, आज का इंग्लैंड, केल्स जो ब्रिटेन में रहते थे, उसके नेटिव थे, उनको केल्स बोलते हैं। इन सब ने जब आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया तो इन सब ने एक लैंग्वेज को ड्राफ्ट किया जो ओल्ड इंग्लिश है। जो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो एंग्लो सेक्सन की लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश थी, जो मॉडर्न इंग्लिश की रूट है। आज के कॉमन वर्ड जैसे मैन, हाउस, ब्रेड, वाटर, किंग ओल्ड इंग्लिश से आए हैं। इनके इन इन्हीं का लिटरेचर जो है ना मोस्टली ओरल ट्रेडिशन पर था, यानी लिखा नहीं जाता था बल्कि याद रखा, सुनाया जाता था। इस पीरियड का सबसे फेमस लिटरेरी वर्क है बियोवोल्फ। आई थिंक मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि बियोवोल्फ क्या थी। ये क्या इनकी बहुत ही फेमस पोम थी, इपिक पोम, जिसमें हीरोइक करेक्टर का यूज़ किया जाता है, मोनेस्टर की कहानी पर बेस है। मैंने इस पे वीडियो बना रखी है डिटेल, वो काइंडली देखें आप। इसी तरह दोस्तों 18th एंड 19th सेंचुरी में एंग्लो सेक्सन्स को वैकिंग के अटैक का सामना करना पड़ता है। वैकिंग्स ने जो मोनेस्ट्रीज थी उनको लूट लिया होता है, तो इसलिए एंग्लो सेक्सन्स की पावर जो है पहले से कमज़ोर हो जाती है। इसी दौरान किंग एल्फर्ड द ग्रेट जो एंग्लो सेक्सन्स के किंग हैं और वेजेक्स में रहते हैं, जो कैपिटल ऑफ इंग्लैंड आप बोल सकते हो उस टाइम का। तो उसने क्या किया, एंग्लो से इसको वैकिंग्स का मुकाबला किया और एजुकेशन एंड सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया। जो अल्फ्रेड द ग्रेट थे वो बेसिकली सेल्फ लर्निंग से फेमस थे, वो फेमस सेल्फ लर्न जाने जाते थे। उसने खुद लैटिन लैंग्वेज सीखी, खुद से सीखी और बहुत से वर्ड ट्रांसलेट किए। और उसने इंग्लिश में भी ओल्ड इंग्लिश में जो लैटिन लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा गया था उसको ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसकी वजह से आज हम पढ़ पाते हैं। इसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, समझो कि हम इसने बहुत बड़ा काम किया उस टाइम।
और ये जो थे मतलब सेल्फ लर्नर थे, इसने खुद से एक लैटिन लैंग्वेज सीखी, ट्रांसलेट किए, बहुत सारे काम किए इसने। लेकिन फिर भी आस्ता आस्ता एंग्लो सेक्सन्स का जो रूल था वो वीक होता गया। इसी तरह एंग्लो सेक्सन का जो पीरियड था वो एंड होगा, मतलब वो एंग्लो सेक्सन पीरियड का फाइनली एंड 1066 में होता है। इसी तरह नॉर्मन कंक्वेस्ट हो जाती है। विलियम द कॉन्करर ने किंग हेरोड को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में डिफीट किया। उसके बाद नॉर्मन्स का जो रूल है वो स्टार्ट हो जाता है और इंग्लैंड एक न्यू हिस्टोरिकल पीरियड में एंटर हो जाता है। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह नॉर्मन्स आए, उन लोगों ने क्या कैसे डिफीट किया और उनका रूल क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।